हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुभव तिवारी एडवोकेट और आज एक बार पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट विधिक जानकारी लेकर। जी हां, आज हम बात करेंगे कि किसी मुकदमे में आप भी पीड़ित व्यक्ति हैं, यानी आप भी प्रभावित व्यक्ति हैं, तो उस मुकदमे में आप पक्षकार कैसे बने। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ना पसंद आए बिल्कुल ही डिसलाइक करिएगा। अगर आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और रिश्तेदारों में अवश्य शेयर करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, कभी कभी होता क्या है कि किसी मुकदमे का संबंध आपसे भी होता है, लेकिन उस मुकदमे में आपको पक्षकार नहीं बनाया जाता है, अर्थात उस मुकदमे में आपका भी स्वार्थ रहता है। ऐसी स्थिति ज्यादातर देखा गया है कि सिविल और राजस्व के मामलों में पाया जाता है। उनमें आपको कभी कभी पक्षकार नहीं बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पे आप मान सकते हैं कि कोई वरासत का मुकदमा है, आपके भाई बहन ने वरासत का मुकदमा तहसीलदार कोर्ट पे दिया, लेकिन किसी कारणवश आपको उस मुकदमे में, क्योंकि वरासत आपको भी मिलनी थी, लेकिन उस मुकदमे में आपको वादी नहीं बनाया। अब ऐसी स्थिति में वादी नहीं बनाया तो कहीं ना कहीं न्यायालय पर एक मुकदमा आपके तरफ से जाएगा, यानी कहीं ना कहीं मुकदमों की संख्या बढ़ेगी भी। तो ऐसी स्थिति में देखिए आपको करना क्या चाहिए। एक स्थिति में आपको और बता दूं, मान लीजिए कोई सिविल का मैटर है, जमीन का मैटर है सिविल कोर्ट में, और उसमें आप भी प्रभावित व्यक्ति हैं, आपकी भी कुछ ना कुछ जमीन उसमें प्रभावित हो रही उस मामले में, तो आपको पक्षकार नहीं बनाया गया, यानी आप भी प्रभावित व्यक्ति हैं पर पक्षकार नहीं बनाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में आदेश 1 नियम 10 के तहत प्रावधान दिया गया है, यानी पक्षकार को जोड़ने या घटाने का प्रक्रिया आदेश 1 नियम 10 में बताया गया है। देखिए, उसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो प्रभावित है उसे पक्षकार कोर्ट द्वारा बनाया जा सकता है उसके प्रार्थना पत्र पे। तो अगर आपके पास ऐसी स्थिति है कि आपको किसी भी मुकदमे में, वो चाहे धारा 24 हो, 116, कभी कभी मैंने देखा है कि राजस्व के मुकदमे में भी आपको पक्षकार नहीं बनाया जाता है, जबकि प्रभावित व्यक्ति आप भी होते हैं, सिविल मामलों में भी होता है। तो इसीलिए सिविल प्रक्रिया संहिता में ये प्रावधान दिया गया कि अगर पक्षकार कोई व्यक्ति नहीं बनाया गया है जो पीड़ित है या प्रभावित है उस मुकदमे से, तो उस व्यक्ति को पक्षकार बनाया जाए। कानून ये भी कहता है कि अगर कहीं ना कहीं पक्षकार नहीं बनाया जाएगा तो कोर्ट पे एक मुकदमा उसकी तरफ से और पड़ेगा, यानी पेंडेंसी और बढ़ेगी, इसलिए भी पक्षकार बनाया जाए। ठीक है, तो आप अपने वकील के माध्यम से आदेश 1 नियम 10 के तहत प्रार्थना पत्र दीजिए। कोर्ट कंसीडर करेगा, यानी विचार करेगा उस प्रार्थना पत्र पर कि अगर आप प्रभावित हैं तो आपको पक्षकार वो निश्चित तौर पर बना देगा, और आप भी उस मुकदमे में अपनी बात पक्षकार बनकर कह सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। कोई भी किसी प्रकार की दिक्कतों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप पक्षकार किसी मुकदमे में भी बन सकते हैं, प्रभावित व्यक्ति हों चाहे पीड़ित व्यक्ति हों, आप मुकदमे में पक्षकार बन सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। एक अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।